नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सिंह। चाणक्य ने कहा था, जब जनता लालची हो, स्वार्थी हो, तो चोर, मक्कार और धूर्त नेता ही जनता पर राज करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है केजरीवाल सरकार। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली राजधानी उसका एक मॉडल है। जब जनता को मुफ्त की चाशनी चाटने की आदत पड़ जाए तो हर चीज कड़वी लगती है। दुनिया की दौड़ से दिल्ली राजधानी आज बहुत पीछे छूट गई है। आज हमें ईमानदार नेता की जरूरत नहीं और न ही करप्ट नेताओं की आवश्यकता है। आज वैसे नेता की आवश्यकता है जिसका विजन महाबली महादेशों के बीच एक चमकता हुआ भविष्य का मॉडल पेश कर सके, जहां युवा शक्ति अपने रास्ते का नेतृत्व और निर्माण कर सके। जब मलेशिया से सिंगापुर अलग हुआ तो उसके सामने 2 विकल्प थे, 2 मॉडल थे, एक भारत और दूसरा चीन का आर्थिक मॉडल। तब के सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने चीन के मॉडल को अपनाया, क्योंकि उन्होंने भारत को देखा कि यहाँ अनेकों पार्टियां एक दूसरे के टांग खिंचाई करने में ही व्यस्त रहती हैं। वैसे में प्रजा एक विकसित देश की कल्पना कभी नहीं कर सकता। सिंगापुर हमारे आगे उठा और आज शिखर पर है। वहां के लोग वर्ल्ड क्लास के जिंदगी को देखा और समझा। शिक्षा नीति को उन्होंने कभी वोट बैंक नहीं बनाया। 1960 में सिंगापुर में 40% लोग शिक्षित थे। उन्होंने स्कूल नहीं, पूरी जमीन बदल दी जिसमें सब कुछ था, और इस तरह उनके सारे पैमाने बड़े आर्थिक स्वरूप में बदल गए। आज उनकी प्रगति और सर्विस दुनिया में डंका पीट रही है। हमारी राजधानी फ्री बिजली का मुफ्त का लुत्फ उठा रहा है। बेस्ट कैपिटल, बेस्ट सिटी मॉडल के प्लानिंग क्या होते हैं, न 50 वर्ष पहले थी और न अब किसी पार्टी के पास है। 1947 के बाद से ही पार्टियां नदी, नाले, नली, गली, मोहल्ले, बिजली के तार करते हुए 2025 की राजनीति कूड़े के पहाड़ तक पहुंची है। यह है देश की राजधानी दिल्ली का मॉडल। दुनिया को चैलेंज करने की एक महान शक्ति और दमदार ऊर्जा राजधानी दिल्ली में नहीं रही। दिल्ली दड़बा होता जा रहा है। अवैध निर्माण और एक भीड़ की बसावट है दिल्ली। गंदगी का अंबार है दिल्ली। यही वोट बैंक है, और इसी वोट बैंक को संभालने के लिए नेता बहुत बड़ी आर्थिक ताकत को मुफ्त योजनाओं के जरिए खत्म कर रहे हैं। डेवलपमेंट का मिजाज मर गया है। पढ़े लिखे युवा शक्ति के विजन को एक्सप्लोर करने की गुंजाइश दिल्ली में अब नहीं रही। किसी भी देश की राजधानी की डायनामिक क्षमता उसके डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्वच्छता, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासन, डिसिप्लिन और लोगों के लाइफस्टाइल से देखा जाता है। अन्य विकसित देशों की राजधानी के मुकाबले दिल्ली का शहरीकरण कुछ खास नहीं, क्योंकि इसका जिम्मेदार नेता नहीं, प्रजा है। लंदन या सिंगापुर भी अब यहाँ के लिए जुमला है, और प्रजा को भी इसकी जरूरत नहीं। आज एक गरीब देश की राजधानी है दिल्ली। इससे ऊपर दिल्ली की परिभाषा नहीं। लुटियंस जोन्स को निकाल दें तो एक कच्चड़वा है, गंदगी का अंबार है दिल्ली, अनुशासनहीन है दिल्ली। दुनिया कहां जा रही है, दिल्ली ने कभी इसकी चिंता नहीं की है, क्योंकि जब नाले और नालियों की मरम्मत से दिल्ली की प्रगति ठीक हो जाती हो तो मुफ्त लुटाओ योजना के खजाने सोने पर सुहागा है। ऐसे में केजरीवाल सरकार को पछाड़ना आसान नहीं, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा मिल गई है। शीला दीक्षित ने कॉमनवेल्थ खेल के जरिए ही सही एक अंतर्राष्ट्रीय मेट्रो नेटवर्क और ग्रीन दिल्ली के लिए काम जरूर किया, लेकिन दिल्ली वालों को इसकी जरूरत ही नहीं, इसलिए वे हार गईं। फिर यहाँ चुनाव का पैमाना ही बदल गया। आज दिल्ली में 60% प्रवासी हैं, जिन्हें डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। उन्हें सभी सुविधाएं तो चाहिए, लेकिन मुफ्त। वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2013 तक शीला दीक्षित ने राजधानी के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया जरूर था। शीला दीक्षित के बनाए गए मॉडल पर ही अरविंद केजरीवाल पांव पसार कर शीश महल में आराम किए। करप्शन में शामिल शीला दीक्षित सहित नेताओं का लिस्ट लेकर घूमने वाले, ईमानदारी का रास्ता सट्टा मारने वाले केजरीवाल आज उन्हीं दलों में शामिल हो गए और ये स्वयं लिस्ट बन गए हैं। 2015 में 70 में से 67 सीट पाने वाले केजरीवाल अपनी हार को बचाने के लिए वोट बैंक समीकरण में संजीवनी और महिला सम्मान जैसे योजनाओं का दांव लगाना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे देश की संविधान की रचना ही अजीबोगरीब है। केजरीवाल हो या देश के अन्य राज्य के मुख्यमंत्री हों, राजकोष उड़ाकर शीश महल बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं, चाहे वह उसकी राशि 52 करोड़, 90 करोड़ या 5000 करोड़ क्यों ना हो। जब देश के सभी राज्य और देश इतने बड़े कर्जे में डूबे हुए हों, तब यह स्थिति है कि सरकारों के खर्चे अनलिमिटेड है और सर्विस क्लास के खर्चे लिमिटेड। इतने अनबैलेंस में सवाल है इस देश के न्यायपालिका से, संविधान रचने वालों से, आरबीआई से,
एक मुख्यमंत्री या एमपी अपने बंगले के इंटीरियर के लिए जितना मर्जी चाहे वह इस पर सरकारी खजाना कैसे खर्च कर सकता है? फिर जनता से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह ईमानदार रहे? जब राजकोष लूटे और लुटाने की आर्थिक जिम्मेदारी तय नहीं, तो राजधानी हो या राज्य, यह तय है कि इतनी खुली लूट से कभी कोई राज्य ऊपर नहीं आ सकता। किसी देश के संसद में एक सांसद के कलाई पर बंधी महंगी घड़ी कैमरे पर दिखाई दे गई थी। उस सांसद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था, क्योंकि उसका वेतन उसके अनुरूप नहीं थी। उस देश ने अपने आप को ईमानदार रखने का मापदंड निर्धारित किया है। जब हमारे देश के नेता ही लूटमार में लगे हों, तो उस देश की तरक्की कैसे, कितना और कहां संभव है? सर्विस क्लास यानी मिडिल क्लास के पैसों से इतना खिलवाड़ कोई कैसे कर सकता है? जितनी मर्जी सरकार अपने सुख सुविधा के लिए इतनी बड़ी धनराशि कैसे उड़ा सकती है? अगर ये ठीक है तो कैसे ठीक है, अन्यथा गलत है तो इस पर कार्रवाई क्या हुई? अगर कोई एक्शन नहीं तो ऐसे राजनीति और ऐसे चुनाव का क्या अर्थ है? या फिर चुनाव एक प्रक्रिया मात्र है जो आज 5 वर्षों में दोहराया जाना है और स्थिति वहीं रहनी है? अगर इस तरह के कार्यों पर कोई नियम कानून नहीं है तो ये पूरे देश के लिए चेतावनी है कि देश में फैले करप्शन को कोई रोक नहीं सकता। जब नेताओं पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध या अंकुश नहीं, तो आम नागरिक बेईमानी में भला क्यों पीछे रहना चाहेंगे? संविधान के सारे नियम सिर्फ जनता पर ही लागू होगी और नेताओं का याशी और अधिकारों का भार भी जनता ही भरेगी। आखिरकार नेताओं से सवाल कौन पूछेगा? यह पैसा किसका है? इस पैसों का खर्च इस तरह 90 करोड़ हो या 100 करोड़, कितनी बेईमानी है शीश महल पर खर्च करना, और क्या अपराध नहीं है? क्या ऐसी अय्याशी का जवाबदेही सिर्फ चुनाव से ही हल होगा, जिसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता? कोरोना काल से बेहाल लाखों दिहाड़ी मजदूर प्रवासी जहां अपना घर नहीं फिर भी पैदल लौटने पर मजबूर हो गए। मानव मूल्यों को ताक पर रखकर बड़ी आपदा में और ठीक इस समय एक मुख्यमंत्री के आवास पर करोड़ों खर्च कर शीश महल बनाया जा रहा था। आज से सैकड़ों वर्ष पहले मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी अनेकों लुटेरे भारत आए और मनचाहा धन संपदा संस्कृति अस्मिता लूटे और भारत एक तमाशबीन देश रहा। आज भी क्या बदला है? आज अपने ही लूट रहे हैं। राजधानी और देश आज भी तमाशबीन है। आज दिल्ली राजधानी फ्री के मसौदे पर, बिजली पानी के सौदे पर पंजाब जैसे धनी राज्य भी इस बीमारी के चपेट में है। छोटे राज्यों में पंजाब कर्जे में सबसे ऊपर है, दिल्ली राजधानी है या एक गांव, यह फर्क करना मुश्किल हो गया है। लुटियन जोन्स को छोड़ दिया जाए तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं से भी दिल्ली देश की राजधानी नहीं दिखाई देती। ये उपलब्धि और ये देन है राजधानी के नेताओं की। दिल्ली और न्यू दिल्ली की जमीन को टटोली जाए तो 10 वर्षों में यह यमुना साफ हुई। न दिल्ली की साफ सफाई हुई, न प्रदूषण पर कोई काम हुआ और न ही नगर निर्माण की किसी प्लानिंग पर रत्ती भर काम हुआ है, क्योंकि ये मुद्दे वोट बैंक नहीं। जब फ्री बिजली, फ्री पानी से ही सारी समस्याएं जमींदोज हो जाती हों, आटे दाल की समस्या हल हो जाती हो, तो काम की क्या आवश्यकता? हमारे देश के हाईली एजुकेटेड क्रीमी लेयर, ये युवा टैलेंट अमेरिका और यूरोप जैसे महादेशों को चमका रहे हैं, क्योंकि धूर्त और मक्कार नेताओं के बीच आज भी हाईली एजुकेटेड लड़के और लड़कियों की योग्यता के अनुरूप हमारे नेता पिछले 75 वर्षों में लायक जमीन तैयार नहीं कर सके हैं। अन्यथा कोई अपना देश, अपनी राजधानी छोड़ना नहीं चाहता। आज बस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।